Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is gas turbine power plant of power plant engineering. So पहला टॉपिक जो है इसमें वो है कांस्टेंट प्रेशर ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, वर्किंग कैसे होती है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट let me explain you. So main components of open cycle gas turbine plants are compressor, combustion chamber and turbine. तो यहाँ पे आपको डायग्राम में मैं दिखा सकता हूँ कि combustion chamber, compressor और ये turbine, ये इसके तीन मेन कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका द वर्किंग ऑफ ओपन साइकिल गैस टर्बाइन फॉलोज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कौन सा मतलब इसमें पूरा जो प्रोसेस होगा उसमें जो प्रेशर होगा दैट विल बी कांस्टेंट। अ स्टार्टिंग मोटर इज़ रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर इनिशियली। तो इनिशियली जब कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग मोटर लगेगा। एटमॉस्फेरिक एयर इज़ कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर। तो जो ये कंप्रेसर आपको दिख रहा है, तो इस कंप्रेसर में एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस्ड होगा। ओके, this compressed air is supplied to the combustion chamber. Fuel supplied in the combustion chamber is ignited with the help of oxygen present in the compressed air to produce hot gases. यानी कि मतलब यहाँ पे आप कंबशन चैम्बर जो देख पा रहे हैं, तो कंबशन चैम्बर में यहाँ ऊपर से मतलब अलग एक दूसरे डायरेक्शन से एक फ्यूल सप्लाई किया जाता है। और कंप्रेस्ड एयर में, कंप्रेसर में क्या होता है, जो एयर होता है, जो एयर एटमॉस्फेयर से सक किया जा रहा है, तो उसे कंप्रेस्ड करके एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर उसको यहाँ पे HPHT लिखा है, डेट इज़ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर डिलीवर। तो ये जाएगा कंबशन चैम्बर में, और वहाँ पे फ्यूल जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा इस कंप्रेस्ड एयर के, तो वो वहाँ पे क्या होगा, कंबस्ट होगा, वहाँ पे वो जल जाएगा और फिर वहाँ से हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगे। ओके, increase internal energy of hot gases during combustion is converted into kinetic energy with the help of nozzle. तो ये जो आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, increase internal energy of hot gases during combustion is converted into kinetic energy with the help of nozzle. This high velocity jet of hot nozzle are made to strike over the blades of turbine rotor, thus making the rotor to rotate. तो अब कंबशन चैम्बर में ये जो आपका हॉट गैसेस जो बन के आया है, वो हाई प्रेशर हॉट गैस जो है, अब उसका क्या हो गया, जो उसका टेम्परेचर कम हो गया लेकिन प्रेशर ज़्यादा है। तो जो हाई प्रेशर हॉट गैसेस है वो अब टरबाइन में एक्सपांड होंगे। तो टरबाइन में एक्सपांड होने अब विद द तो ये जो एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ नोज़ल के थ्रू ये फ्लो होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर ये जाएगी टरबाइन में, जो ब्लेड्स है उस पर स्ट्राइक करेगी, और फिर रोटर को जो टरबाइन के जो ब्लेड्स है उसे रोटेट करेगी, दैट विल कॉज टू मूव द रोटर। Okay, thus kinetic energy is converted into mechanical energy or work which is now made available at turbine output shaft. तो यहाँ पे टरबाइन का जो आउटपुट है, यहाँ पे टरबाइन आउटपुट शाफ्ट लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस इधर से क्या होगा, उसका मैकेनिकल, अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, as soon as the turbine starts to produce the mechanical work, the starter motor is made shut off. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल वर्क जो हमें मिल रहा है, जैसे ही वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही हम क्या करते थे, जो स्टार्टिंग मोटर है यहाँ पे जिससे हम कंप्रेसर को रन कर रहे थे, तो वो स्टार्टिंग मोटर को बंद कर दिया जाता है। ओके, major portion of this mechanical work made available as a turbine shaft is supplied to run the compressor. तो जितना भी जो मैकेनिकल वर्क में या फिर मैकेनिकल एनर्जी जो हमें प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हम यूज़ ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, वो जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर पहले मोटर से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन फिर मोटर को बंद कर दिया जाता है, और जो मैकेनिकल वर्क है उसके थ्रू हम कंप्रेसर को रन करते हैं।
तो ज़्यादातर जो पार्ट है पूरा नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट है जो हमें आउटपुट मिला है वो हम कंप्रेसर को रन करने में लगा देते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ पावर डेट इज़ मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस बाय टरबाइन इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो बाकी के ज़्यादातर लगा देते हैं, तो बाकी के कुछ परसेंट जो रहते हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, जब मैकेनिकल वर्क से फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया बाय यूज़ ऑफ जनरेटर, वहाँ पे जनरेटर लगे होते हैं, तो उसके थ्रू हम वो जनरेट कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज जनरेटर इज़ कपल्ड टू टर्बाइन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिक। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर वहाँ पे लगाया जाता है। ओके, जो इसका बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है और ये ओपन साइकिल है, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। तो इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट है और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन, दैट इज़ इसका क्लोज क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। कंस्ट्रक्शन इसका देख सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन आर कंप्रेसर, एयर हीटर, टर्बाइन, प्री कूलर एंड हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे थोड़े से कंपोनेंट्स बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कंप्रेसर है, देन प्री कूलर है, हीट एक्सचेंजर है, एयर हीटर है, टरबाइन है। तो उसमें जो कंबशन चैम्बर था, जो कंबशन चैम्बर जो उसमें था दैट इज़ ओपन साइकिल में था, वो क्लोज साइकिल में वो एयर हीटर बन चुका है। मतलब एयर हीटर जो है वो कंबशन चैम्बर का काम करेगा। तो ये कैसे वर्क करता है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। द air compressed in the compressor is passed to the heat exchanger and then supplied to the air heater. The compressed air is preheated in the heat exchanger and then heated in the air heater. After leaving the air heater, this high pressurized hot air strike over the blades of turbine rotor which is gets expanded in continuously. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो इनिशियल जो उसका है स्टार्टिंग मोटर से हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं जिसके थ्रू वो एयर सक करता है एक ही टाइम के लिए, जस्ट एटमॉस्फेरिक एयर सक करता है जस्ट फॉर द वन टाइम। और फिर वो उस कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो कंप्रेसर में एयर कंप्रेस्ड होगा और फिर वहाँ से वो जाएगा हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि उस अब एयर उसमें ओपन साइकिल में क्या हो रहा था कि कंबशन चैम्बर कंप्रेसर से सीधे कंबशन चैम्बर जा रहा था, और यहाँ पे हमारा कंबशन चैम्बर का रोल कौन प्ले कर रहा है, एयर हीटर। तो एयर हीटर में जाने से पहले हम जो एयर है कंप्रेस्ड एयर है उसे पहले प्री हीट करते हैं, मतलब थोड़ा सा पहले से ही हीट कर देंगे, किधर, हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। उसे प्री हीट करते हैं और फिर हम भेजते हैं एयर हीटर में, ठीक है। और फिर जो एयर हीटर में क्या होगा, एक जितना हमें डिज़ायर्ड वैल्यू, डिज़ायर्ड अमाउंट, जितना उसका ही टेम्परेचर चाहिए उतना तक हम हीट करते हैं और फिर उसे टरबाइन में भेज देते हैं ताकि वो आगे जो अपना जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कन्वर्ट कर सके मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दस द प्रेशर एनर्जी एसोसिएटेड विथ हॉट एयर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विच मेक्स द टरबाइन रोटर टू रोटेट प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल वर्क। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रेशर एनर्जी था वो अब जो हॉट एयर का जो प्रेशर एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी अब कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ रोटर इन द टरबाइन। ओके, दिस मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन इज द आउटपुट ऑफ गैस टरबाइन। तो जो ये जो मैकेनिकल वर्क है दिस इज़ ऑब्टेन इन जो मैकेनिकल वर्क है वो हमें गैस टरबाइन के आउटपुट पे मिलेगा विच इज़ अवेलेबल एट द आउटपुट शाफ्ट। सिंस कंबशन इज कैरिड आउट इन कंबशन चैम्बर इट दैट इज़ आउटसाइड द टरबाइन, देयरफॉर गैस टरबाइन इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ये जो गैस हम लोग जो कंबशन करते हैं तो इस कंबशन जो करते हैं वो के कहाँ होता है, वो गैस टरबाइन के बाहर होता है। तो गैस टरबाइन के बाहर हो रहा है कंबशन, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ओके, द हॉट एयर लिविंग द टरबाइन इज पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर C5-6 सो दैट इट कैन गिव अवे सम अमाउंट ऑफ हीट टू द कंप्रेसर एयर C2-3 एंटरिंग इनटू द एयर हीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे टरबाइन में अब उसने अपने ब्लेड्स जो ब्लेड्स पे स्ट्राइक किया और फिर वहाँ से हमें मैकेनिकल वर्क मिल गया, दैट इज़ ओके। लेकिन अब जो वो एयर है, वो जो हॉट गैसेस है वो अब वापस हॉट एयर दैट इज़ एग्जॉस्ट लिविंग वो फिर लीव करेंगे और जाएंगे कहाँ से, हीट एक्सचेंजर में से। तो
हीट एक्सचेंजर में से जो कंप्रेसर में से जो हमारा एयर जा रहा था, जो कंप्रेस्ड एयर, वो फिर हीट एक्सचेंजर में से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 to 3 जो जा रहा है और 5 to 6, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जो प्री हीट दे रहे थे, जो एयर जो कंप्रेस्ड एयर था उसे हम प्री हीट दे रहे थे, वो किसके थ्रू दे रहे थे? तो ये जो टरबाइन में से जो हॉट एयर बाहर जो निकल रहा था, वो उसके थ्रू हम प्री जो एयर कंप्रेस्ड एयर है उसे प्री हीट कर रहे थे। ओके, तो मतलब क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है, इसका नाम ही हीट एक्सचेंजर दिया है बिकॉज यहाँ से क्या होगा कि जो गर्म हवाएं या फिर गर्म गैसेस हैं, हॉट गैसेस हैं टरबाइन से जो बाहर निकली है, वो अपना हीट जो कंप्रेस्ड एयर है उसे दे देगा और खुद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। एकदम ठंडा नहीं, लेकिन कुछ उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लो हो जाएगा। और प्री हीट जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, वो प्री हीट होके थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, इसका एडवांटेजेस क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दस द एयर लिविंग द हीट एक्सचेंजर एंड एंटरिंग द प्री हीटर entering the air heater gets preheated. Due to this, comparatively lesser amount of fuel is consumed in the air heater to heat the air up to desired temperature, thereby achieving economy. It means कि यहाँ पे जैसा मैंने बताया एयर हीटर एक कंबशन चैम्बर का काम कर रहा है, तो वहाँ पे फ्यूल लगेगा, कुछ मतलब हीट प्रोवाइड करने के लिए फ्यूल लगेगा। तो अगर हम उसे प्री हीट कर रहे हैं, अगर कंप्रेस्ड एयर को हम प्री हीट कर रहे हैं इन हीट एक्सचेंजर, तो उसमें जितना फ्यूल लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये इसका एडवांटेजेस है जो हमें ये इसका मेन कारण है क्लोज साइकिल का, जो हम ओपन साइकिल में नहीं देख पाते। ओके, नेक्स्ट, after passing through the heat exchanger, the air entering the compressor still contains some heat. तो जब हीट एक्सचेंजर में से पास कर देते हैं, तो जब वो पास हो जाता है, the air entering the compressor still contains some heat, hence it is hot. This hot air is cooled in the pre-cooler and then supplied back to the inlet of the compressor for the purpose of reduction in power consumption to compress the air as well as recirculation of same air during the ईच साइकिल। मतलब क्या होता है कि अब ये जो 5 to 6 जो आप देख रहे हैं पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जो हीट एक्सचेंजर में से जो हॉट गैसेस, अब उसने क्या किया, थोड़े पूरे तरह अपना टेम्परेचर लो नहीं कर दिया, उसका टेम्परेचर थोड़ा अभी है, तो उसे फिर प्रोवाइड किया जाता है प्री कूलर में। प्री कूलर में क्या होता है कि वहाँ पे वो उसको ठंडा किया जाएगा, उस एयर को, उसका टेम्परेचर लो कर दिया जाएगा, और फिर बाय द मीन्स ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट, यहाँ पे देखिए कोल्ड वाटर इन मतलब ठंडा पानी वहाँ से जाएगा, और वो जो हीट है, जितना भी हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा कोल्ड वाटर, और उस एयर को क्या करेगा, ठंडा कर देगा, और फिर वो एयर हम कंप्रेसर में डाल सकते हैं ताकि वो आगे कंप्रेस्ड हो गया और फिर से वो प्रोसेस चालू हो जाए। तो इसका एडवांटेजेस ये है कि हम इसे रीयूज़ एयर जो है बार बार यूज़ कर सकते हैं। एज द सेम एयर इज रिसर्कुलेटेड अगेन एंड दिस गैस टर्बाइन कॉल्ड एज अ क्लोज साइकिल। तो एयर जो है इसमें बार बार एक ही बार यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। ओके, if any electrical generator is coupled to turbine, then the mechanical work produced at the output turbine can be converted into electrical power. तो अगर आगे जनरेटर, मतलब अगर आप ये सब क्यों कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगा, जब तक आप जनरेटर नहीं लगाएंगे, तो जनरेटर आगे लगाना ज़रूरी है, आगे जनरेटर लगाएंगे तभी आपका आउटपुट निकलेगा। तो ये सब करने का मतलब क्या है, अगर आप जनरेटर नहीं लगाते। द कंप्लीट साइकिल इज़ कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्लो। तो ये जितना भी हुआ, तो इसमें प्रेशर जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा गया along the whole circuit or along the whole process. In the air heater, fuel may be added and burned to heat the compressed air flowing through pipe. तो एयर हीटर में क्या होता है कि फ्यूल में भी एडेड एंड बर्न टू हीट द कंप्रेस्ड एयर फ्लोइंग थ्रू पाइप। तो इसमें जो फ्यूल हम भेजते हैं एयर हीटर में, फ्यूल सप्लाई देगी क्योंकि ये कंबशन चैम्बर का काम करता है। तो कंबशन चैम्बर में क्या होता है कि कंबस्ट करना होता है, इसके लिए फ्यूल लगेगा। तो फ्यूल जो हम प्रोवाइड करेंगे वो एक पाइप के थ्रू फ्लो करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे ओपन साइकिल में जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे, ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे। ओके, सो प्लीज़ नोट दैट कंप्रेस्ड एयर डज नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फ्यूल। तो आपको ये याद रखना है कि ओपन साइकिल में
वो जो फ्यूल है वो एयर कंप्रेस्ड एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और जो क्लोज साइकिल में जो कंप्रेस्ड एयर है, प्री हीटर के थ्रू वो आता है एयर हीटर में, और फिर उससे जो फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो ये आपको याद रखना होगा। इन दिस केस एयर हीटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कंबशन चैम्बर। तो एयर हीटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि कंबशन चैम्बर, इसमें जो कंबशन चैम्बर का जो रोल कर रहा है वो है एयर हीटर। स्टार्टिंग मोटर इज रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर इनिशियली एज सुन एज the turbine starts developing power and supply part of it to run the compressor starting movement। तो जब तक यहाँ पे मोटर या फिर मैकेनिकल वर्क हमें आगे नहीं मिल जाता तब तक मोटर को स्टार्ट रखा जाता है। जैसे ही वहाँ पे मैकेनिकल वर्क मिल जाता है तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग मोटर जो है वो बंद कर देंगे, और फिर विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल वर्क हम लोग कंप्रेसर को रन करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ही ईजी है, और इसके खाली आपको जो पार्ट्स है वो याद रख लेंगे तो आपको बाकी सबके तो वर्किंग आपको समझ में आ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल गैस टरबाइन। सो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, डेट इज साइकिल ऑफ ऑपरेशन कैसा होता है। इट वर्क्स ऑन क्लोज साइकिल, द वर्किंग फ्लूइड इज रिसर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन। क्लोज साइकिल में जो वर्किंग मीडियम दैट इज़ एयर जो है वो वापस से यूज़ किया जाता है, रिसर्कुलेट किया जाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज to be clean cycle। or open cycle, it works on the fresh working fluid and air is supplied in air, and after combustion and expansion it is exhausted to the atmosphere in the form of pollutant exhaust gas, therefore it leads to pollution। तो ये कैसा रहता है कि जो एयर को कंप्रेस करेगा और फिर प्रोसेस होने के बाद टरबाइन से फिर जो हॉट फ्लू गैसेस बाहर निकलते हैं तो वो एग्जॉस्ट के तौर पर निकलते हैं और वो पॉल्यूशन फैलाता है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेजेस है। मैनर ऑफ हीट इनपुट, तो हीट इज ट्रांसफर्ड इनडायरेक्टली थ्रू द सरफेस कॉन्टैक्ट इन द एयर हीटर। इट मीन्स दैट कंबशन फ्यूल डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। तो कंबशन फ्यूल जो है इसमें एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, और इसमें क्या होता है, एयर जो फ्यूल है और एयर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। मेथड ऑफ हीटिंग, कंप्रेस्ड एयर इज हीटेड इन एयर हीटर। जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हीट किया जाता है एयर हीटर में। कंप्रेस्ड एयर ही इज हीटेड इन कंबशन चैम्बर। तो एयर मैंने बताया था कि जो एयर है उसे हीट किया जाता है साइकिल दैट इज़ क्लोज साइकिल में, एयर हीटर में। और इन केस ऑफ ओपन साइकिल द एयर कंप्रेस्ड एयर इज हीटेड इन द कंबशन चैम्बर। ओके, मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर, नो मिक्सिंग ऑफ एयर एंड बर्निंग फ्यूल। यहाँ पे जो एयर और बर्निंग फ्यूल का मिक्सिंग नहीं होता। मिक्सिंग ऑफ बर्निंग फ्यूल डायरेक्टली विथ compressed air turbine exhaust। so air leaving the turbine is passed into the pre-cooler and then to compressor for recirculation। तो टर्बाइन का जो एग्जॉस्ट है वो पहले जाएगा प्री कूलर में, पहले हीट एक्सचेंजर में जाएगा, फिर प्री कूलर में जाएगा और फिर कंप्रेसर में जाएगा ताकि वो रिसर्कुलेट हो सके। और गैस लिविंग द टर्बाइन जो, तो इसका जो आउटपुट रहता है इज एग्जॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इज रिक्वायर्ड एंड सक्ड इन हीट साइकिल। ओके, और भी आगे थोड़े पॉइंट्स है डिफरेंसेस। दैट इज़ वर्किंग मीडियम, इसमें एयर रहता है, एयर इज अगेन एंड अगेन, और इसमें वर्किंग मीडियम एयर इज रिप्लेस्ड कंटिन्यूसली, दैट इज फ्रेश सक्ड। इसमें जो एयर है उसको रिपीट किया जाता है, रिसर्कुलेट किया जाता है, और इसमें हमेशा फ्रेश एयर यूज अप किया जाता है हर एक साइकिल के लिए। टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, so as the heat is supplied externally through surface contact, therefore fuel either solid, liquid, gases or a combination of fuel can be used for heat generation। and since combustion chamber is an integral part of the system, it requires a high quality liquid or gaseous fuel for burning। okay, तो इसमें जो फ्यूल है वो कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स, और इसमें लिक्विड हाई क्वालिटी ऑफ लिक्विड और गैसेस फ्यूल चाहिए रहते हैं। एफिशिएंसी, हाई थर्मल एफिशिएंसी फॉर गिविंग टेम्परेचर लिमिट्स, लो थर्मल एफिशिएंसी फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट्स। इसमें हाई, इसका जो क्लोज लूप का है उसका एफिशिएंसी हाई है, इसका लो है। पार्ट लोड एफिशिएंसी बेटर कंपेरेटिवली लेस। ब्लेड लाइफ, तो एज एयर डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फ्यूल, तो जो एज एयर डज नॉट
come in contact directly with the fuel, the turbine blades do not wear or corrode, so blade life is more. तो इसमें क्या होता है कि कंबशन जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता कि कौन से केस में क्लोज साइकिल में, तो इसीलिए जो ब्लेड्स है उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। और इसमें क्या होता है कि मिक्सड अप हो जाता है ओपन, तो उसके वजह से जो कंबशन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि जो भी हॉट गैसेस है उसमें वो जब टरबाइन को लगेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे तो उस पर क्या होगा, कोरोड जल्दी हो सकता है, उसका वेयर भी जल्दी हो सकता है और इसका लाइफ कम हो जाता है। कंट्रोल, बेटर कंट्रोल इज़ पॉसिबल ऑन पावर जनरेशन, पुअर कंट्रोल ऑन पावर जनरेशन। क्वालिटी ऑफ हीट इनपुट, heat can be supplied from source like waste heat recovered during a process, nuclear heat or solar heat for generation of power in gas turbine. It requires high grade heat energy for generation of power in the gas turbine. Capital cost, costlier due to complex construction of plant, फिर मेंटेनेंस है, सूटेबिलिटी एप्लीकेशंस, अल्टरनेटिव वर्किंग फ्लूइड। तो ये इतने सारे पॉइंट्स दे आपको एग्ज़ाम्स में कम से कम 8 से 10, अगर 8 मार्क के लिए तो हर एक मार्क 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं, तो 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ही लिखना है, तो 10 पॉइंट्स आपने पढ़ा तो सफिशिएंट है, इतने ज़्यादा पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।